तो जो नजर रखेगी करीना कैटरीना पे उसका हश्र यही होगा। और जो मेरा बेटा नजर रखेगा सलमान शाहरुख खान पे वह दिल फेंक आशिक तो बन जाएगा, उसकी सेहत भी जाएगी, वह नामर्द भी बनेगा, वो हिजड़ा भी बनेगा। अगर मोहम्मद इब्ने कासिम अगर अरब छोड़ के इंडिया नहीं आता तो आज हम मजलूम होते, आज हमारी कोई हैसियत नहीं होती। वह यहाँ मकान दुकान बनाने नहीं आया था, वह मेरी मोहब्बत में आया था। इस्लामी गैरत उसको यहाँ लाई थी, एक इस्लामी बहन की हिफाजत का जुनून उसको यहाँ लाया था। ये जुनून कर दिमाग में पालना होगा। गांव का सारा मुसलमान मेरा अपना भाई है, सारी बहनें हमारी अपनी बेटियां, अपनी माँ, अपनी बहनों के समान है। ये जो हमारे बाल बच्चे छोकरीबाजी इश्कबाजी कर रहे हैं, जिसे डीएम बनना था वह इश्कबाज हो गए, जिसे आईपीएस ऑफिसर बनना था वह छोकरीबाज हो गए, क्योंकि नजर छोकरी पे टिका के रखता है। वो नजर किताब पे रखे, वो नजर औलियो सालिहीन पे रखे, वो नजर मुस्तफा पे रखे, तो कभी वो गली कूचे का कुत्ता नहीं बनेगा जो हड्डी पर नजर रखेगा। अगर निगाह मुस्तफा पे रहे तो यहाँ डीएम बनेगा, मरेगा तो मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत में घर बना लेगा। जिंदाबाद। इसलिए निगाहों की हिफाजत कर, निगाहों की हिफाजत कर। तू जब तू अपनी बहन चचेरी बहन पे बुरी निगाह डालता है तो कहां अरब कहां सिंध, और फिर वहां एक अपनी बहन नहीं थी उनकी, ये राजा दाहिर के जेल में इस्लामी बहन थी। ये तो तुम्हारे पड़ोस में तेरी बहन है, या तो तेरी चचेरी बहन है, या तेरे चचा की बेटी है, या फूफा की बेटी है, या पड़ोसी की बेटी है। गांव के सारे लोग 100 साल 200 साल आगे जाने के बाद एक ही कुंभ में एक ही खानदान के लोग होते हैं, तो एक खानदान की बहन है उस पे तू बुरी निगाह डालता है। उसकी तस्वीर मोबाइल में डाउनलोड करके 24 घंटे देख देख कर अपनी सेहत अपनी जवानी का खून कर रहा है। किसने तुमको ये बात बता दी कि जिंदगी का मकसद एक छोकरी को पा लेना है? किसने कहा? तुम्हें मालूम है कि छोकरी नहीं मिली तो बड़े बड़े जवान अपनी गर्दनें ट्रेन की पट्टी में कटवा के जान दे देते हैं। बहुत सारे लोग जान दे दिए। मेरी निगाहों के सामने कई कहानियां हैं। क्या हुआ? उसके जान देने से लड़की दूसरे से शादी कर ली और ये बतवा अपनी मौत मरा और गया अपने काम से जहन्नम में जलता रहा। और ये सोचा था कि हम एक इश्क की कहानी लिख रहे हैं कि तू नहीं मिला तो मैं जान दे रहा हूं, या फिल्म देख देख करके अपनी जान तो ये बोतू दे दिया। ये तो मर गया, लड़की दूसरे के साथ मस्त मस्ती कर रही है, उसकी शादी हो गई। इस बतवा का क्या हुआ? इसलिए वो बतवा मत बन के अपनी गर्दन कटवा दे, वो बोतू मत बन के अपना शहर छोड़ दे, वो बोतू मत बन के एक लड़की नहीं मिली तो अपनी माँ जो 9 महीने पेट में रखती है और 2 साल खूने जिगर पिलाती है और 10 साल नर्स की तरह मेरे पेशाब पकाने वाले कपड़े को धोती है, उनके सारे एहसानात को भूलकर एक सामने एक लड़की की मोहब्बत में पड़ के अपनी जान दे रहा है। तुझसे बड़ा घटिया इंसान कौन होगा? तुमने मोबाइल देखा, तुमने दूसरों की कहानी सुनी, तुमने फिल्म की कहानी सुनी, इसलिए जान से हाथ धो बैठे। तुमने सलमान को पढ़ा इसलिए आशिक बन गए, तुमने शाहरुख खान को पढ़ा इसीलिए आशिक बन गए, तुम करीना कैटरीना को पढ़ती हो मेरी बेटियां, इसीलिए किसी चमार के साथ भाग रही हो और किसी डोम के साथ भाग रही हो, और वह डोम तुझे तेरे बदन को निचोड़कर तेरी 50 बूटी में बांध के तेरे बदन को नदी में फेंक रहा है। नहीं देखा तुझे एक पूना वाला एक लड़की खूबसूरत लड़की से मोहब्बत किया, वह लड़की को अपने साथ रखा, उसका यूज किया, फिर जब वह शादी के दबाव बनाया तो उसके 50 टुकड़े करके 50 जंगल में फेंक दिया। नहीं सुनी तुमने कि नागपुर की रहने वाली एक मुसलमान घराने की बेटी एक हिंदू ढाबा वाले से प्यार करके उनके पास गई, उस शादी का झांसा दिलाया, उनके खूबसूरत बदन को निचोड़ा, उसके बाद जब ये प्रेशर बनाई शादी करने के लिए तो उस भूतनी चुड़ैल को जान मार के उसके गला दबा के नहर में जाके फेंक दिया। तो जो नजर रखेगी करीना कैटरीना पे उसका हश्र यही होगा। और जो मेरा बेटा नजर रखेगा सलमान शाहरुख खान पे वह दिल फेंक आशिक तो बन जाएगा, उसकी सेहत भी जाएगी, वह नामर्द भी बनेगा, वो हिजड़ा भी बनेगा, वो जहन्नमी भी बनेगा। अगर नजर रही मुस्तफा पे तो यहाँ मोमिने कामिल बनेगा, यहाँ अच्छा शहरी बनेगा, यहाँ जन्नती बनेगा, हम मरेगा तो मुस्तफा का पड़ोसी बनेगा। दोनों जहान से दिल लगा दे।